ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, एई, गेट, बीटेक, एएमआई, ई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। कास्टिंग में साथियों हमें चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखना होता है, एक के बाद एक हम हर बारीकी का ध्यान करते हुए चलेंगे। तो अब हम आ चुके हैं साथियों पैटर्न मटेरियल की तरफ। पैटर्न मटेरियल कौन सा होगा, किस प्रकार से आप पैटर्न बनाते हैं, और जो पैटर्न बनाते हो किस मटेरियल का बना होता है। तो यहाँ पर साथियों वुड का भी आप मास्टर पैटर्न बना लेते हैं, लकड़ी का भी आप पैटर्न बनाकर काम चला लेते हैं, क्योंकि सबसे वेट में हल्का होता है, आराम से मशीनिंग की जा सकती है। जो भी कुछ कटिंग सेटिंग करना आप चाहते हैं, डायमेंशन जल्दी प्राप्त कर ली जा सकती है, अच्छी लकड़ी हो आपके पास। तो मास्टर पैटर्न ज़्यादातर लकड़ियों के ही देखने को मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको मेटल के भी देखने को मिलते हैं। अब मेटल की प्रॉब्लम होती है, हैवी वेट होता है इसमें, तो एल्युमिनियम ले लेते हैं जो लाइटर होता है वेट में। तो मेटल का आपको पैटर्न बनाना है तो एल्युमिनियम इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक का भी इस्तेमाल करते हैं। थर्ड मटेरियल है अपना यहाँ पर प्लास्टिक में क्या होता है साथियों, टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलता है। आप टेम्परेचर राइज करेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कम करेंगे तो ये श्रिंकेज आ जाएगी, इसमें कंट्रैक्शन हो जाएगा। तो वैक्स नंबर 4th मटेरियल इस्तेमाल करते हैं हम साथियों, वैक्स। इसको इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के नाम से हम जानते हैं। जब वैक्स का इस्तेमाल करते हैं हम पैटर्न बनाते हैं। कब बनाते हैं साथियों, जब हमें एक्सीलेंट सरफेस फिनिश की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर वैक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा 5th मटेरियल है रबर। इस प्रकार से हम पैटर्न तैयार कर लेते हैं साथियों। रबर में क्या होता है, इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बल्जिंग देखने को मिलती है एक तरह से। जो आपकी रबर है इतनी स्ट्रेंथ होती नहीं, मुड़ जाएगी इधर उधर, तो ये डिफेक्ट एक तरह से कह सकते हैं, इवेंट। इस फिनोमिना को बल्जिंग के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से मटेरियल हम इस्तेमाल कर कर पैटर्न बना लेते हैं। अब इनसे आपको फाइनल कास्टिंग बनानी होती है। स्टार्टिंग में आपको डायरेक्ट कास्टिंग जैसी चाहिए, जिस डायमेंशन की चाहिए ऐसी तो नहीं बनाओगे। ऐसा मोल्ड कैसे बना लोगे, उस मोल्ड को बनाने के लिए आपको पैटर्न की आवश्यकता पड़ेगी। ऑलरेडी आपके पास वो डायमेंशन है नहीं, ऐसी कोई चीज़ है नहीं, तो आप पहले उसे इन मटेरियल में से लकड़ी, प्लास्टिक मटेरियल, वैक्स, रबर, इनसे तैयार करेंगे। उसके बाद ये मोल्ड आपका तैयार हो जाएगा। मोल्ड तैयार होने के बाद उसमें आप जो मटेरियल कास्ट करना चाहते हैं वो उसमें डाल देंगे, पोर कर देंगे, तो वो गर्म अपनी अवस्था से ठंडा होगा, लिक्विड अवस्था से सॉलिड अवस्था में आ जाएगा, तो आपकी कास्टिंग तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर साथियों जैसा कि वुड पैटर्न इस्तेमाल कर लिया आपने, तो इससे आप मेटल की तरफ जाएंगे तो श्रिंकेज अलाउंस देखने को मिलेगा। फिर दोबारा आप मेटल कास्ट कर रहे हैं साथियों, ये पैटर्न इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले आपने वुड इस्तेमाल किया, फिर मेटल बना लिया, तो श्रिंकेज अलाउंस यहाँ देना पड़ा। फिर इसके लिए इसमें भी श्रिंकेज अलाउंस देना पड़ेगा, तो मेटल के लिए फिर से श्रिंकेज अलाउंस देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से डबल श्रिंकेज देखने को मिलते हैं यदि आप मेटल का पैटर्न बनाने की फिराक में घूम रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि आपको पैटर्न बना लिया जाए। पहले लकड़ी से इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हुए मेटल की तरफ आएंगे। मेटल को फिर पैटर्न के रूप में, पैटर्न फॉर्मेट में लेकर जाएंगे, उसके बाद कास्टिंग की तरफ जाएंगे। तो ये श्रिंकेज देखने को मिलती है। प्रिपरेशन ऑफ सैंड मोल्ड। तो अब साथियों यहाँ पर मोल्ड या सैंड किस प्रकार से तैयार की जाती है, या फिर इन सैंडों से किस प्रकार से मोल्ड तैयार किए जाते हैं, कहाँ कौन सी सैंड किस नाम से जानी जाती है। तो ये साथियों आपकी ड्रैग कॉप पेटी हो सकती है, इसमें आप पैटर्न रख सकते हैं, ऊपर से नीचे से कहीं से भी रखेंगे। तो आपने मोल्ड बना लिया है। अब नीचे आपने पार्टिंग सैंड, जो साथियों दोनों अलग अलग सरफेस हैं, ये अलग सरफेस है, कोई पेटी वेटी कुछ भी हो सकती है, ज़मीन, सरफेस, फ्लोर, ग्राउंड कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो आप सैंड इस पर ड्रॉ करेंगे, ऊपर छिड़केंगे, स्प्रे करेंगे एक तरह से, उसे ही पार्टिंग सैंड के नाम से जाना जाता है। अब साथियों यहाँ जो सैंड इस्तेमाल की जाती है पैटर्न और जो ये मोल्ड है, इसको बनाने के बीच में पहले आप ये डाल लेते हैं, मिट्टी सैंड डाल लेते हैं। पैटर्न के ऊपर की तरफ जो डाला जाता है साथियों, वो क्या होता है, वो फेसिंग सैंड कहलाती है। समझ लीजिए ये पैटर्न का फेस है, तो यहाँ पर जो सैंड डलेगी वो फेसिंग सैंड कहलाएगी। तो इस प्रकार से साथियों बेकिंग सैंड होती है, जो ये बाहर भरी हुई है, ये रीयूजेबल होती है, इसको फिर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पैटर्न आप निकाल लेंगे, कास्ट निकाल लेंगे, तो ये सैंड तो इसी में रह जाएगी, तो इसे तोड़ फोड़ कर फिर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं मोल्ड बनाने के लिए। मोल्ड वाश भी इस्तेमाल किया जाता है साथियों। ये पैटर्न आपने निकाल लिया है, तो इसकी दीवारों पर चारों तरफ कुछ लिक्विड मिक्सचर स्प्रे कर दिया जाता है, जिससे मटेरियल इसमें डाला जाए हाई टेम्परेचर अवस्था से लेकर, जब वो हाई टेम्परेचर में होगा तो ये जो लिक्विड मिक्सचर है आपका जल जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा, जिससे आपको श्रिंकेज देखने को मिलेगी, या श्रिंकेज अलाउंस देखने को मिल जाती है। थोड़ी एक तरह से आपके लिए राहत रहेगी उसमें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा श्रिंकेज देनी नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी यही मटेरियल बर्न आउट हो जाएगा।
मोल्ड का भी वाश करा देते हैं, क्योंकि ठीक ठाक आपको कास्टिंग चाहिए, कहीं मोल्ड भग कर पिघल कर टूट कर फूट कर चला जाए। तो साथियों, कितने प्रकार की टाइप ऑफ मोल्ड्स बना सकते हैं हम, किस प्रकार की मिट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों, वो जानेंगे आगे आने वाली वीडियो में। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।